अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद अली सतपारा कौन था? अक्सरियत की निगाह में एक कौमी हीरो। दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद सिर्फ 14 चोटियाँ पाई जाती हैं। मोहम्मद अली सतपारा ने इनमें से 8 फतह कर रखी थी। तकदीर मोहलत देती तो कोई शक नहीं कि बाकियों को भी इसने रौंद डालना था। इसे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से माली ताउन भी हासिल नहीं था। वो एक मेहनत कश था। इस कस्बे से इसका ताल्लुक़ था जहाँ के बासी अपना पेट भरने के लिए कोपैमाओं का सामान ढोया करते हैं। इतने वसाइल इनके पास नहीं थे कि वो खुद इंतहाई महंगी किट खरीद कर चोटियाँ सर करने का ख्वाब देख सकते। मोहम्मद अली ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 2016 में जब इसने नागा पर्वत को सर्दियों में पहली बार फतह किया तो इसका सूरज निस्फ़ नहार पे चमकने लगा। उसके बाद इसने मुड़कर नहीं देखा। लोग ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ ईजाद होने के बाद क्या ये पागलपन नहीं कि आप पैदल पहाड़ सर करने के लिए निकल खड़े हों। आप तो चांद पर उतर चुके हैं, मरीख पर अपने आलात उतार चुके हैं, फिर आप ये कहें कि मैंने सर्दियों के मौसम में ये कारनामा सर अंजाम देना है जो कि गर्मियों की निस्बत कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। फिर आप ये कहें कि मैंने ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर ये कारनामा सर अंजाम देना है। पहले ये जंग थी पहाड़ पैदल सर करने की। जब बहुत सो निकाल लिया तो फिर सर्दियों में फतह करने का चैलेंज पैदा हुआ। जो लोग कोपैमाई के दौरान ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, कोपैमाओं की बरादरी इन्हें धोखेबाज नहीं तो कमतर ज़रूर समझती है। चंद हफ्ते कबल जिस नेपाली टीम ने K2 को पहली बार सर्दियों में फतह किया, इसके सरबराह निर्मल परिचा के अलावा सब ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे थे। ऑक्सीजन का इस कहानी में बहुत अहम किरदार है। जिस्म और दिमाग को तवानाई हासिल करने के लिए हर लम्हा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। 6000 मीटर की बुलंदी पर ऑक्सीजन की मिकदार और कुर्रा हवाई का दबाव बहुत कम हो जाता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये लोग अपने जिस्म को कम ऑक्सीजन पर जिंदा रहने का आदी बनाते हैं और ये एक इंतहाई खतरनाक काम है। ऑक्सीजन की कमी से आपके जिस्म और दिमाग को कोई भी नुकसान पहुँच सकता है और वो दायमी भी हो सकता है। 8000 मीटर की बुलंदी पर वो मुकाम आता है जहां आपका जिस्म इतनी कम ऑक्सीजन का आदी हो ही नहीं सकता। K2 की बुलंदी 8611 मीटर है। 8000 से बुलंद मुकाम को डेथ जोन कहा जा सकता है। यहाँ आपके पास कुल 16 से 20 घंटे का वक्त होता है। ये वो वक्त होता है जब आपका दिमाग ऑक्सीजन की कमी से फट रहा होता है और आपके असाब शल हो चुके होते हैं। जिस्म इंतहाई कमजोरी महसूस करता है। मोहम्मद अली सतपारा ने एक बार कहा था कि वो अपने बच्चों को इस शोबे में नहीं लाना चाहता, इसलिए कि ये एक इंतहाई खौफनाक काम है। अगस्त 2018 में 11 इंतहाई तजर्बाकार कोपैमा K2 पर हलाक हो गए थे। ऑक्सीजन जिंदगी है और जिंदगी ऑक्सीजन है। यही वजह है कि अल्लाह ने ऑक्सीजन पैदा करके इसे जमीन की फिजा में मुक़य्यद कर दिया है। कभी जुकाम की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो तो आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या चीज़ है। जिस्म को ग़िज़ा चाहिए और ऑक्सीजन। कुछ देर अगर इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा या हमेशा के लिए फालिज ज़दा हो जाएगा। यही वजह है कि इंसान को अगर सारी दुनिया की दौलत और ऑक्सीजन में से एक का इंतखाब करना पड़े तो उसे खामोशी से ऑक्सीजन उठा लेनी चाहिए। वो 4 लोग जो K2 फतह करने गए, इनमें से एक मर गया, जबकि सर्दियों में बगैर ऑक्सीजन के K2 फतह करने में मौत का खतरा 50% से भी ज़्यादा होगा। गो कि मोहम्मद अली सतपारा के पास रेडियो ट्रांसमीटर और सैटेलाइट फ़ोन मौजूद था। एक ऐसा सिस्टम मौजूद होना चाहिए कि K2 पर मौजूद कोपैमा अगर हर घंटे के बाद एक बटन ना दबा पाए तो पूरी कुव्वत से इसकी तलाश शुरू कर दी जाए। इस मकसद के लिए हेलीकॉप्टर और कोपैमा इंतहाई अलर्ट होना चाहिए। मोहम्मद अली सतपारा समेत हर कोपैमा के पास ऑक्सीजन मौजूद होनी चाहिए थी, मौत को सामने देखकर जिसे वो इस्तेमाल कर सके। हंगामी सूरत हाल में इसे इस काबिल होना चाहिए कि 4-5 रोज ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके जिंदा रह सके जब तक कि इमदाद मुहैया ना हो जाए। ऑक्सीजन की कमी से होता क्या है? ऑक्सीजन की कमी से थकन, मतली, सर दर्द, तवाज़ुन बरकरार रखने में दिक्कत, ब्रेन स्वीकिंग की वजह से कंफ्यूजन, खांसी और छाती में कंजस्टेड, सांस लेने में दिक्कत, धड़कन और आखिर को वो बेहोश हो जाता है। खून गाढ़ा होने लगता है, आसेब नजर आते हैं। ऐसे कोपैमा भी मौजूद हैं जो बज़ाहिर ठीक ठाक वापस आए, बाद अज़ा इन्हें दिमागी मसाइल से गुजरना पड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि ऊपर आप लेने क्या गए हैं? जवाब है कि इज्जत और चैलेंज। पूरी दुनिया के सख्त तरीन लोगों के दरमियान मुकाबला है और कोई शक नहीं कि मोहम्मद अली सतपारा ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन ये मौत का रास्ता है। मौत इस पैकेज का हिस्सा है जिसमें इंसान को नामवरी मिलती है। मोहम्मद अली सतपारा सारी ज़िंदगी एक गरीब मजदूर ही रहता। नामवर होने और ख़ानदान को आसाइश फराहम करने के लिए इसके पास और कोई रास्ता नहीं था।